तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के मुख्य मतलब भारतीय संविधान को क्यों बनाना पड़ा और वहाँ मतलब उसकी मूल जड़ क्या थी, कहाँ से उसको बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अपन 1700 ईस्वी की। तो 1700 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो बंगाल के नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, तो उसके टाइम पे जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके जो सेनापति थे मीर जफर, उनको धन का या सत्ता का लालच देकर उनको अपनी साइड में कर लिया। मतलब जैसा वो चाहे, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे वैसा ही मीर जफर करे। तो उसके बाद क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसमें जो मीर जफर हैं वो दगाबाजी कर देते हैं सिराजुद्दौला के साथ। दगाबाजी करते हैं कि वो अपनी जो सेना है वो लेके वहाँ से हट जाते हैं, और जो भी सिराजुद्दौला है वो वहाँ पे उनकी परास्त हो जाती है, वो हार जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में वहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या होता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको मान्यता मिल जाती है। उन कामों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है भारत के अंदर। उसके बाद वो क्या करते हैं, 1733 ईस्वी में ही इस एक्ट के तहत वो एक बंगाल में गवर्नर नियुक्त करते हैं। और उसके अंडर में दो गवर्नर और होते हैं, एक तो होता है बम्बई में और दूसरे होते हैं मद्रास में। तो वो बंगाल के गवर्नर के अंडर में ही आते हैं। उसके बाद होता है 1774 में उन्होंने कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की, जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एल्जा एम्पे। फिर उसके बाद 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाता है। इस 17 जो भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अपने को नाम से ही पता चल रहा है सेटलमेंट, तो इसका मतलब है कि जो भी 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो कमी है उसको सुधारने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। फिर उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये क्या किया गया कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो नियुक्त किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है उसमें क्या किया गया कि जो भी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, डायरेक्टर थे, उनको वेतन है वो भारत के राजस्व से उनको देने के लिए ये प्रावधान रखा गया। उसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। जो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी वहाँ का एक कार्यकाल था उसको 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। मतलब उनके अधिकार पत्र को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। और 1813 ईस्वी से पहले ईसाई और पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है उसके बाद ईसाई और पादरियों को वहाँ पे आने की अनुमति दी गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको हटा के वो भारत का गवर्नर कर दिया गया। 1833 ईस्वी में यही होता है कि बंगाल का जो भी गवर्नर होता है उसको हटा के भारत का गवर्नर नियुक्त किए, मतलब भारत के गवर्नर के नाम से जाना जाने लगा। फिर उसके बाद जो भी विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की शक्तियों को वापस ले लिया गया। फिर उसके बाद 1833 मतलब 1834 में एक लॉर्ड मैकाले, जिस मतलब 4 सदस्यों की एक टीम थी, उसमें एक होता था कि एक सदस्य वो होना चाहिए जिसने वकालत की हो। तो ये हुआ था भारतीय दंड संहिता के लिए, जिसमें आईपीसी बोलते हैं। तो आईपीसी की शुरुआत वहां से हुई थी। इसका अध्यक्ष बनाया था लॉर्ड मैकाले को। तो 1833 के बाद 1834 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर बात करते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत क्या था कि जो भी मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण पद थे उनको नामजद का सिद्धांत हटा के, मतलब नामजद का सिद्धांत हटा के जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा उनका चयन किया जाने लगा। उसके बाद क्या होता है 1858 ईस्वी, सॉरी एक सेकंड, 1853 में उसके बाद क्या था, वहां पर 6 नए पार्षद भी चुने गए थे। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है कि इसमें जो भी 15 सदस्यीय एक मंत्रिपरिषद भारत में स्थापित किया गया था। और जो भी भारत का गवर्नर था उसको, मतलब भारत के जो गवर्नर का पद खत्म कर दिया था, और भारत का वायसराय उन्होंने, मतलब जो गवर्नर की जगह पर वायसराय कर दिया था। तो लॉर्ड कैनिंग थे, वो भारत के अंतिम गवर्नर थे और प्रथम वायसराय थे। तो 1858 तक अपन ने कर लिया। उसके बाद 1861 73 सायुपादी, और ये आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।